बांग्लादेश में हिंसा पर इंटेलिजेंस की एक बड़ी और बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। उसी से करते हैं शुरुआत। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश, यह कह रही है रिपोर्ट। ढाका में हजारों लोगों के ऊपर हमले की प्लानिंग है और हादी के नमाजे जनाजा के दौरान या उसके बाद यह कोशिश हो सकती है। ढाका में आज फिर सुलग सकती है हिंसा की आग। तो विदेशी दूतावासों पर हमले की कोशिश होगी, यह भी जानकारी सामने आ रही है और सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया जाएगा। ढाका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और दंगों की तैयारी चल रही है। यह इस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। 2 दिन से जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में, उससे इस रिपोर्ट में जो दावे हैं उस पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बांग्लादेश में इस वक्त है। और जो हालात है उसके बानगी ये 2 तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं वही हैं। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर लगातार हम आपको खबरें दे भी रहे हैं और तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में यह स्थिति कहां तक जाएगी। जो रिपोर्ट है उसमें तो यही दावा है कि मामला तख्ता पलट का है। मामला जबरदस्ती दूतावासों पर हमला करके, सरकारी संस्थाओं पर हमला करके पूरी तरह से कट्टरपंथियों की कोशिश के कंट्रोल अपना बनाए और आने वाले समय में बांग्लादेश की जो पहचान है उसको खत्म कर दे। तो बांग्लादेश में आज तख्ता पलट को लेकर ये सारी बातें कही जा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? देश भर से जिहादी ढाका पहुंचेंगे, ये पहली जो जानकारी सामने आई है। तख्ता पलट के लिए वो जुटेंगे, यानी तख्ता पलट के लिए जिहादी जमा होंगे बांग्लादेश में, ढाका में, और नई सरकार बनाना चाहते हैं कट्टरपंथी। याद होगा आपको कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके पहले ये सब कुछ बहुत कुछ कहता है। मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने की भी योजना है। मोहम्मद यूनुस जो एक सॉफ्ट चेहरा सा बने हुए हैं उसी जिहादी सोच का। और हादी की नमाजे जनाजा के दौरान हिंसा की एक बार फिर से खबरें सामने आ सकती हैं। हिंसा की बड़ी कोशिश हो सकती है। ढाका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और दंगे की तैयारी है और बांग्लादेश में यह कोई नई बात नहीं रह गई है। पिछले कुछ महीनों के हाल देखें तो विदेशी एम्बेसी को टारगेट बनाया जा सकता है। तो सवाल यही है कि बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हैं, ये आशंकाएं, ये जो डाउट्स हैं या ये जो डर है, ये कितना सही है। मजरूल इस्लाम खान हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। मजरूल साहब, वेलकम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, क्या रीड कर पा रहे हैं आप? मीडिया हाउसेस को जलाया गया, जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया, हिंदू युवक को जला दिया गया पेड़ से लटकाकर, अभी भी हमले जारी हैं। 2 दिन से बांग्लादेश जल रहा है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या होने वाला है, क्या आप देख पा रहे हैं? Let me add another one sector, that is cultural activists of Bangladesh. There are बांग्लादेश पे कुछ संगठन हैं जो गाना बजना करते हैं, आवृत्ति करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस, लिटरेचर पे कॉमन प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं संस्थाओं पर भी हमला हुआ है और इन्हीं दौरान सारा बांग्लादेश से रिएक्शन आया है। आप एक साइड देख रहे हैं कि कुछ आम पीपल जो ये सब दंगा हंगामा चला रहा है। दूसरी ओर ये भी है कि देयर आर सिविल सोसाइटीज एंड ओपन माइंडेड पीपल जो इस कार्रवाई की विरोध कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जाति संघ इसको के तो और से एक क्या बोलते हैं, जाति संघ की तरफ से ये बताया गया कि दे आर कंसर्न अबाउट बांग्लादेश इश्यूज एंड दे आर नॉट थिंकिंग दैट दिस सिचुएशन शुड गो ऑन। दैट मीन्स ये जो हादी का हत्या है, ये जो इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश में न्यूज़पेपर और मीडिया पे जो हमला हो रहा है, इसके मेन टारगेट था इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने का। बट ये अटेंशन चाहिए क्यों? ये अटेंशन चाहिए क्यों मजरूल साहब? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा, अनस्टेबिलिटी दिखाया जाए कि बांग्लादेश पे अनस्टेबिलिटी चल रहा है, सो सामने वाला जो इलेक्शन आ रहा है वो इलेक्शन पर ये इसका एक प्रभाव डेफिनेटली क्या इलेक्शन नहीं कराने के बारे में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसके रेफरेंस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी
including India and others, they will ask Bangladesh government to make the first ensure the law and order, बिल्कुल under control. Then they will. शायद आपका अनुमान ये सही हो, लेकिन स्थितियां तो ऐसी लग रही हैं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश ही जलाने के लिए एक ग्रुप आमादा है। और जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, ईश निंदा के मामले को बताकर दीपू की हत्या कर दी गई, तो सवाल यह है कि इसका कनेक्शन चुनाव से कैसे है? ये कट्टर पंथ का उभरता हुआ वो चेहरा है जो बांग्लादेश में अब सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है।